बिहार में कैसे नेता जनता को मूर्ख बनाते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जब आप नेताओं के स्टेटमेंट को सुनते हैं तो उसका जब अभ्यर्थी जवाब देते हैं तो कैसे देते हैं। आज के इस वीडियो को आप गंभीरता से देखिएगा, जहां पर एक आरजेडी के नेताओं से जब सवाल पूछा जाता है कि बताइए जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय सत्ता में थे तो वहां पर डोमिसाइल कैसे खत्म कर दिए, आखिर क्या रीजन था। तो फिर देखिए नेताओं ने क्या स्टेटमेंट दिया। और दुर्भाग्य है इस बात की, जब इन्हीं सब नेताओं के चंगुल में आज के युवा फंसे हुए रहते हैं और मजदूर बनने को कह लीजिए तो एक लाचार हो जाते हैं। आखिर योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को क्यों इन नेताओं के चक्कर में कह लीजिए योग्य अभ्यर्थी बर्बाद होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनका कहना तो यहां तक है कि जो बातें बीत गई है उस पर चर्चा नहीं किया जाए। मतलब यह है कि हम आजाद भारत में होकर भी अपने तमाम ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको हम सहते रहें और उसके गुलामी को स्वीकार करते रहें। उन्होंने जो कर दिया उसकी गुणगान करते रहें। अगर वह गलत करता है तो क्या उस पर नहीं बोलें, क्या उसकी चर्चा नहीं करें। या इस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से जिस प्रकार से बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई और मनमाने ढंग से बहाली हुई, इसमें व्यापक पैमाने पर जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, बिहार के युवाओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है, क्या उस पर बिहार के युवा नहीं बोले, क्या अपने हक की बात नहीं करे। आज की इस वीडियो में हम बताते हैं जब नेताओं की आप स्टेटमेंट सुनते हैं तो अभ्यर्थियों का स्टेटमेंट कैसा होता है। आज के वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और एक एक नेताओं के इस तरह के जो दिमाग लगाने वाले हैं, बिहार के युवाओं को मूर्ख बनाने का जो प्लान इन्होंने बना लिया है, ऐसे नेताओं का आज भंडाफोड़ करते हैं। आइए वीडियो को देखिए, करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, लेकिन आप कमेंट में जरूर इस वीडियो को देखकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों, आज आपके हक की बात है। आपको कोई गुमराह करके चला जा रहा है, आपके ऊपर कोई जो है कि जिस तरह से बोल रहा है आप केवल सुन रहे हैं। ऐसे लोग जो आपके तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया, उसको केवल जो है वो हम ही लोगों को उल्टा जो है कि हम लोगों को ये कहेंगे कि आप उसकी चर्चा मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए आप वीडियो को देखिए पहले और अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिए, जम करके शेयर कीजिए, सब लोगों तक पहुंचाइए, हर स्टेटस पर पहुंचाइए। आज शिक्षक अभ्यर्थियों का जवाब सुनना होगा, इन नेताओं को सुनना होगा। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, जैसा कि आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, सत्यम जी जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज बनते हैं, जो लगातार संघर्ष करते हैं और एक एक चीजों को उठाते हैं बारीकी से, वह जब आरजेडी के नेताओं के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बताइए, शुरुआत वो कर रहे हैं कहां से कि बताइए हुजूर, आप सरकार में थे और सरकार में होने के बाद भी टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली होती है और इस बहाली में आपके द्वारा आपके सत्ता में रहते ही जो है उस समय पर मल्टीपल रिजल्ट दे दिया जाता है। मल्टीपल रिजल्ट कहने का मतलब है कि जो एक ही आदमी का कई जगह रिजल्ट दिया जाता है, इससे तो बहुत सारा सीट खाली रह गया और फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। ऐसा क्यों? नेताजी का जरा सा आप जवाब सुनिए और देखिए क्या नेताजी ये कहते हैं। आप इसको गंभीरता से बस सुनिए। मल्टीपल रिजल्ट देकर कम से कम सीट भरा गया और वैकेंसी ज्यादा गिनाई गई, इसके ऊपर सर आपका क्या राय है? देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। सबसे पहले तो जो वैकेंसी है उसको अब भरा नहीं जा रहा है, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो वैकेंसी है भरा नहीं जा रहा, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कान में तेल देकर सूतल है का नेताजी? ऐसे पार्टी के प्रवक्ता जिसको कि बिना कह लीजिए यही तक नहीं पता है कि आज अभ्यर्थी दर दर की कैसे ठोकर। सुनिए, आप पहले सुनिए, नेताजी हो बा, सुनिए नेताजी को पहले। वैकेंसी भरा गया है उसी पर आप चर्चा कर रहे हैं, ये अजीब विडम्बना है। जबकि आपके सवाल में ही कहीं ना कहीं उनके एजेंडे शामिल होते हैं हम जो सरकार के स्तर से काम नहीं किए जा रहे हैं। सरकार बहाली नहीं कर रही है और लेट लतीफी में सारे मामले को फंसा दिया है। ये कह रहे हैं जो वैकेंसी भरा गया है उसी पर आप चर्चा करते हैं। देखिए, यहां तक तो ठीक था, यहां तक ये नेताजी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ, लेकिन अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आप लोग जनता और जनता के हितों की बात नहीं कर रहे हैं, नौजवानों के हितों की बात नहीं कर रहे हैं और सवालों के जवाब में उलझा करके देख रहे हैं। अजीब विडंबना है।
अजीब विडंबना है कि आप उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं जो अभी वर्तमान में है, जो बीत गया का है चर्चा कर रहे हैं। का नेताजी हमको एक बात बताइए, आप लोग दुनिया में जो है कि एक कह लीजिए अलौकिक शक्ति प्राप्त करके रखे हैं। नेताजी आप सभी बिहार के युवाओं को मूर्ख समझते हैं, आप जन जन के शिक्षक अभ्यर्थियों को मूर्ख समझते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से धांधली करवाया है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में, क्यों नहीं आपको हम जिम्मेदार ठहराएं? क्योंकि आपके रहते इस तरह का जो है कि हुआ, और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के खिलाफ जब अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई, आप लोगों ने आवाज को दबाने का प्रयास किया, और उसी का खामियाजा है जो टीआरई 3 में जब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई तो पेपर रद्द भी करना पड़ गया, आपको याद होगा। और आप कहते हैं कि विडंबना है, पहले का बात काहे लाते हैं? अतः एक बात बताइए नेताजी, और जितने देख रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, जरा आप भी समझाइए नेताजी को। देखिए हमरे नजर में ये नेताजी तो जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर। कौन है ये? हम तो जानवे नहीं करते हैं इसको, कहां से ऐसे शक्ति लेकर, ऐसे बुद्धि लेकर, ना जाने कैसे, मतलब कि आरजेडी के जो मेन आदमी है वो कैसे इसको प्रवक्ता बना दिए हैं, आश्चर्य है। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, आप जिस तरह से राजनीति करके तमाम युवाओं के तकदीरों को बर्बाद कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर हमारे समाज के आज हर एक नौजवान लोग बिना राजनीति किए भी अपनी आवाज को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और आप इस तरह से बोलकर लोगों को जिस तरह से कह रहे हैं विडंबना है, तो अपनी दर्द की बात लोग ना बोले। आपने जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में किया, उस पर कुछ ना बोले लोग, सवाल ना पूछे लोग। आप बोल रहे हैं विडंबना है, और हद तो तब हो जा रहा है जब आप बोल रहे हैं जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि आप लोग एजेंडा के तहत आते हैं, सवाल पूछते हैं, आप बीते हुए बातों को उठाते हैं। तो कहा नेताजी आप किसको जवाब दीजिएगा? किसको? जो लोग माइक हुड़ देता है मुंह में, उसको जवाब दीजिएगा। जब एक शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर अभ्यर्थी आपसे जाकर सवाल पूछ रहा है, आप कह रहे हैं एजेंडा के तहत आते हैं। मतलब आप लोग जो है कि केवल राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। आगे सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए विडंबना की बात इन्होंने कर दी, बहुत बड़ी बात है नेताजी, बहुत बड़ी बात है। बहाली में हुए जो धांधली है उस पर चर्चा होने पर नेताजी आपने विडंबना की बात कर दी। यह घोर निंदा का विषय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए इस नेताजी के इस स्टेटमेंट पर, वह जो है कम ही है। साथियों आपके मन में क्या विचार आता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका मतलब यह है कि कल होकर के यदि आपका घर जो है कि आपका घर, समझिए थोड़ा सा बात है, आपका घर अगर बांग्लादेश में, अभी चल रहा है ना बांग्लादेश का मामला, बांग्लादेश में है, और चुपके से अगर आप आ गए भारत में, इन नेताजी के अनुसार अगर आप भारत में आ गए, तो भारत के जब यहाँ के सरकार उसको पकड़ेगी, यहाँ के पुलिस प्रशासन पकड़ेगी, तो क्या कहेगा वो आदमी इस नेताजी के तरह कि भैया हमारा घर कहीं था, उससे क्या लेना देना है, वर्तमान में तो भारत में है ना। बताइए ये नेताजी का स्टेटमेंट है, ये वैसे नेताजी हैं, कितना कितना क्या कहें इसके विषय में हमको समझ नहीं आ रहा। आगे देखिए क्या कर रहे हैं। सर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के समय आपकी सरकार टीआरई 1 टीआरई, आखिर क्या कारण था कि बीच में डोमिसाइल नीति को हटाना पड़ा, जबकि कोई भी खेल का नियम बीच में चेंज नहीं होता है? आखिर रीजन क्या था डोमिसाइल की नीति को हटा देना? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई उस पर अब चर्चा मत कीजिए, जो बहाली होने वाला है उस पर सरकार की मंशा क्या है ये पूछिए ना। आप तो वो बात सवाल कर नहीं रहे। क्यों नहीं चर्चा करें भाई साहब? डोमिसाइल कब खत्म हुआ था? डोमिसाइल के बिना आज बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं कीजिए। आपके तरह एसी रूम में बैठकर, कुर्सी पर बैठ करके केवल डायलॉग बाजी किया जाता है क्या? आपके तरह बिहार के युवा धनवान नहीं है। तमाम बिहार के युवा जो गरीब वर्ग के होते हैं, जो लोग बिहार के नौनिहालों का भविष्य संवारना चाहते हैं, जो लोग अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वे लोग शिक्षक समाज से आते हैं, और वे लोग अपने ज्ञान के विरल धारा से देश के उन नौनिहालों का भविष्य बनाना चाहते हैं, जिससे कि देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, अपने समाज का विकास हो। और आप कह रहे हैं कि आप चर्चा न करें, बिहार के लोग मजदूर खाली बनेंगे, पढ़े लिखे युवा जो है कि मजदूर बनेगा, और आप कह रहे हैं कि उस पर चर्चा नहीं कीजिए। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं चर्चा करेंगे? पहले एक जवाब दीजिए, क्यों तब फिर सत्ता में आप गए थे? किसके बदौलत आप गए थे? अपने बदौलत।
अपनी है हिम्मत आपको अपने बदौलत आप पहुंच जाने का? क्या आपके दो हाथों के अंगूठे से आप सरकार बना लेते हैं? नहीं ना, इन्हीं जनताओं के बदौलत आप बनते हैं नेताजी। कुर्सी पे बैठकर मलाई खाने से नहीं होता है। आप जनता को जितना मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहे हैं ना, आप कमेंट बॉक्स को थोड़ा पढ़ लीजिए, जनता क्या कह रही है और क्या सब आपके विषय में लोग बोल रहे हैं। आश्चर्यचकित करता है। आप इसका मतलब है ये कहना चाहते हैं अगर किसी के घर में चोरी हो जाए तो लोग उस चोर को ना पकड़ने जाए, क्योंकि चोरी तो एक दिन पहले हो गया था ना। वाह नेताजी, 15-15 लाख का खेला। आप ही के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, आप ही के शिक्षा मंत्री थे जब ये खेला का गप चलता था। कैसे वो कहते थे 15 लाख का खेला हो रहा है, खुद मुंह से कहते थे। आपको विश्वास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है। आपके नेताजी जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने साफ बयान दिया था कि शिक्षक बहाली में 15-15 लाख का खेला चल रहा है, और हकीकत तो सबके सामने है। कैसे TRE 1 और TRE 2 की शिक्षक की बहाली हुई, कैसे डोमिसाइल खत्म किया गया, और आप कितना बड़ा शान से कहते हैं कि जो बहाली हो गया ना, चर्चा मत कीजिए नहीं तो उजागर हो जाएगा। यही उद्देश्य है आपका, उजागर हो जाएगा, भंडाफोड़ हो जाएगा, जैसे TRE 3 में हुआ है। एक दिन याद रखिए नेताजी, आप सबका एक एक भंडा फूटता जा रहा है, सब जनता देख रही है। और हमको तो आश्चर्य लगता है ऐसे लोगों को भाई कौन जो है कि नेता जो है कि इसको बना देता है भाई, कुर्सी पर बैठा देता है, वो प्रवक्ता के पद पर। आश्चर्यचकित करता है। कोई भी पार्टी का प्रवक्ता को देखिएगा, बोलते समय वो बहुत चीजों को बारीकी से समझते हैं कि देखिए कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, सबको अपना लोभ है ये है, लेकिन क्या स्टेटमेंट देना है उसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। और जिसकी बत्ती गुल होती है तो भैया उसका पार्टी स्वाहा हो जाता है। जिस तरह का ये नेताजी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आगे आप सुनिए ना, आप खुद हैरान हो जाइएगा। अब पत्रकार बंधु पूछते हैं कि क्या डोमिसाइल हटाने में तेजस्वी जी का दबाव था कि नहीं? बोलिए प्रवक्ता साहब। आप देखिए, आप सुन लीजिए, देखिए क्या बोले प्रवक्ता साहब जी। क्या डोमिसाइल नीति को हटाने में तेजस्वी जी का दबाव नहीं था? तेजस्वी जी का दबाव यही था कि ज्यादा से ज्यादा बहाली हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षक बनाया जाए, उनके भविष्य को संभाला जाए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाया जाए, उनके परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया जाए, बिहार का भविष्य बेहतर हो। ये तेजस्वी जी का दबाव था। तेजस्वी जी उस दबाव में सफल रहे। देखिए एक एक लाइन को पकड़िए नेताजी लोग का। अब आपको पकड़ना होगा साथियों, इन नेताओं के छल प्रपंच को पकड़ना होगा। बहुत हो गया, बहुत डिंडोरा पीट लिए। जिसको मनाता है पोस्टर लेकर हम तो नौकरी दिए हैं, हम तो नौकरी दिए, किसको दिए भाई? अभी देखिए नेताजी क्या कर रहे हैं। ये नेताजी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के मुद्दे में ये था कि हमको तमाम लोगों को नौकरी देना है, तमाम लोगों को नौकरी देना है, सबके मुंह चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, और बिहार का जो है कि भविष्य बदलना है। तो बिहार का भविष्य नेताजी कैसे बदलेगा? केवल आपको नेता बनाकर और जो है कि मुख्यमंत्री बनाकर बिहार का भविष्य बदल जाएगा? रे भाई, जिसका सब आदमी जो है कि सत्ता में हो, अपना भविष्य तो पहले बदल लिया, उसी से बिहार चलता है क्या? और सब भविष्य उसी में निर्भर करता है। आप लोग सत्ता में बैठ गए, भविष्य बदल गया। आप लोग जो है बिहार में डोमिसाइल खत्म किए, जो उससे बिहार का भविष्य कैसे बदला? आप बताइए, आप साथियों आप ही बताइए। आप जहां से भी हो और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र के नेता ही, आपके मंत्री ही आपका डोमिसाइल खत्म कर दे, आपके क्षेत्रों में नौकरी होने का दरवाजा बंद कर दे, तो आप ही बताइए कि आपका राज्य कभी खुशहाल होगा क्या? अभी के समझाई नेताजी को, के समझाई नेताजी को कि अपने पैकेट में जब पैसे न रहेगा तो हम खुश कैसे रहेंगे भैया? है। लेकिन ये नेताजी सीधे उसको मतलब कह लीजिए तो सूली भोग रहे हैं, ये कह के कि आपका गेरवा धारण जो आप किए है ना, इसका मतलब है आप एजेंडा के तहत। ये नेताजी चेहरा आंख पर से पट्टी हटा लीजिए, अब पता कर लीजिए इस बंदे के बारे में कि बंदा जो है शिक्षक अभ्यर्थी है, दिन रात कहराता है, गर्दनी बाग में लाठी खाता है, तमाम जगहों पर आंदोलन करता है, आप लोगों से गिड़गिड़ाता है। इसके साथ बिहार के तमाम युवा जो है कि आपके साथ सामने जाकर के हुजूर डोमिसाइल लागू कर दीजिए, हुजूर बहाली दे दीजिए, तब जाकर के आप लोगों जब बहाली लाए तो बिहार के युवाओं के सीने को छलने का काम किया है आप लोगों ने, उनके वादे को धूमिल करने का काम किया है, उनके भरोसों को आपने तोड़ा है। आप तमाम लोगों ने बिहार के युवाओं को निस्त नाबूद कर दिया है, इनके कमर को तोड़ दिया है, और आज जो है कि क्रेडिट पर क्रेडिट ले रहे हैं। नौकरी हमने दिया, अरे किसको दिया नौकरी?
क्यों आप नेतागिरी यहाँ बिहार में कर रहे हैं? जाइए बिहार से बाहर, आप जाकर बाहर में नेतागिरी कीजिए, बाहर में आप अपना जो है कि ऑफिस खोलिए, दफ्तर खोलिए। काहे आप बिहार में हैं? क्योंकि आपको भी इसी बिहार से प्रेम है, क्योंकि आपको इसी बिहार का वोट लेना है, क्योंकि आपको इसी बिहार के युवाओं का वोट लेना है, लेकिन नौकरी किसी और को देना है। वाह नेताजी, वाह वाह वाह, पकड़ा गई आपकी कूटनीति और किस तरह से आप जैसे लोग बिहार के तमाम युवाओं के तकदीरों पर वाट लगाते हैं, ये बात समझ में आ गई है, ये सारी बात समझ में आ गई है। बच्चा है, आपके घर में भी बच्चे होंगे ना, थोड़ा सा उनसे पूछिएगा, अगर आप ईमानदार नेता हैं और सेटिंग गेटिंग का खेल करके अगर बेटा बेटी को नौकरी नहीं दिलाते हैं, तो एक बार पूछिएगा उस बेटा बेटी को, वह भी हमारा भाई बहन होगा, उससे जरा पूछिएगा कि क्या दर्द हो रहा है उसको और क्या पीड़ा हो रही है। ईमानदारी से अपने बच्चे, अपने परिवार से जाकर पूछिए कि डोमिसाइल नीति खत्म करने पर आप लोगों के विषय में क्या उसके मन में आ रहा है। एक बार पूछिए ना। आपके बिहार के तमाम जो नौनिहालों हैं, तमाम युवा हैं, ये भी तो आपके जो है कि एक छोटा सा भाई समान है, आपके छोटा पुत्र समान है। समझिए थोड़ा दर्द को, ऐसे नहीं बोलिए कि बच्चों का कोई क्वेश्चन है। ए नेताजी, तो फिर जो है कि हम लोग पागल बैठे हुए हैं यहाँ जो तमाम बातें बोल रहे हैं, और हम लोग बेवकूफ हैं जो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके अब न्याय का गुहार लगा रहे हैं। नेताजी ऑफिस में बैठ करके आज दुनिया को उल्लू बनाने चले हैं, घोर निंदा करते हैं इस नेताजी का। के है नेताजी? हम तो हमारे सामने इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, हमारे सामने क्या तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके बारे में, नेताजी के बारे में क्या मन में आ रहा है, वो तो कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए। हमको गलत लग रहा है इस बात से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डोमिसाइल पर चर्चा मत करिए, और जो है कि आने वाला भी डोमिसाइल पर चर्चा नहीं कीजिए, और क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं है। खाली इसका मतलब है ये लोग, सत्ता में बैठे लोग केवल ये चाहते हैं कि तमाम जो जनता है ना, वह जनता जो है कि एक भूखे कुत्ते के समान है। बुरा नहीं मानिएगा, हम उदाहरण दे रहे हैं। भूखे कुत्ते के समान है, जिसको ज्यादा भूख लगने दो, जब भूख लग जाएगा तो रोटी ऐसे ऐसे करके फेंक दो, वे सभी लोग लेंगे और कहेंगे वाह नेताजी बहुत अच्छा। ये वो चाहते हैं, और इस तरह की राजनीति का हम लोग घोर निंदा करते हैं। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को जन जन तक फैला दीजिए, क्योंकि इस तरह टीका टिप्पणी करने वाले नेताओं का जो है कि कह लीजिए तो तमाम युवाओं का भविष्य इस नेताजी लोगों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि भविष्य को गर्त में पहुंचाने वाले नेताजी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह का स्टेटमेंट देना कहां तक जायज है, उनके पार्टी के भी लोग अब इससे पूछ रहे होंगे। अगर उनके पार्टी के पढ़े लिखे लोग होंगे तो वह भी सवाल करेंगे कि जनता का सेवक बनने वाला कभी जनता के विषय में इस तरह अहित बातें नहीं करता है, और वो भी तब जबकि बिना स्वार्थ का हो, यह भी तब जब उससे अपने ही क्षेत्र के जनता का भविष्य जुड़ा हो। इस पद से इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथी।